की गलतियां पकड़ लेता है। कभी कभी परिवार के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल पुलिस की तरह होते हैं, कुछ गलत करो और कैच कर लेंगे। ये क्या है। कभी कभी हम अपने लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों से गुजरते हैं जहां पर हम एक्चुअली अंदर ही अंदर एक सवाल पूछते हैं प्रभु से, कब, आखिर कब, आखिर कब सब ठीक होगा प्रभु, है ना। हो सकता है आप किसके साथ आए हो और उससे ही तंग हो, है ना। मैं कभी कभी प्रचार करता हूं और कभी कभी परिवार के दो लोग आते हैं ना, बैठे बैठे, क्या हुआ भैया, उससे ही तंग हो जिसके साथ आए हैं आप। कहिए थकान। हाँ, आप जानते हो एक थकान है लोगों में, एक टायर्डनेस है। कैसे निकलती है, आखिर कैसे जाएगी। एक होती है फिजिकल टायर्डनेस होती है, वो सोने से निकल जाती है। एक ऐसी होती है टायर्डनेस कि आप मेंटली थके हुए से इतने थक गए हो कि कभी कभी आप सोचते हो बस प्रभु आ जाए, बस आ जाए। वो भले मुझे प्यार नहीं है फिर भी आ जाए, यहां से ले तो जाएगा कम से कम। मैं एक दीदी को जानता हूं, वो हमारे ही चर्च की है। तो बहुत रोती थी वर्शिप में, जब भी आप लोग आराधना करते थे ना, वो बहुत रोती थी। मैं कभी कभी उसको देखता था तो मेरे को मन में विचार आते थे, कितनी भक्त स्त्री है ये, कितनी गॉडली वुमेन है, हमेशा रोती है और हम लोग तो नहीं है। और उन दिनों में मुझे रोना नहीं आता था, मुझे लगता था ये आगे बढ़ गई है, मैं पीछे हो गया हूं। एक दिन मीटिंग के बाद वो मुझे मिलने को आए, भैया कैसे हो। मैंने कहा मेरी प्यारी बहन मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो। भैया मैं बहुत अच्छी हूं। मैंने कहा प्रभु बहुत जल्द आएंगे। हाँ आएंगे, मुझे भी पता है बहुत जल्द आएंगे, मैं बहुत तंग हूं। क्यों, मैं बहुत तंग हूं सांस से, जल्दी आए। प्रभु ने कहा देख भक्त स्त्री मुझसे प्यार नहीं करती है, परेशान है ये। कभी कभी हम लोग रोते हैं ना, हम लोग को, हम प्रचारक लोगों को घमंड आता है, प्रभु आया है, प्रभु अभी तक नहीं है, ये परेशान है बेचारी। थकान, बोलिए थकान। यीशु ये बात जानते थे कि लोग थके हुए हैं, इसलिए उसने अपने वचन में कहा, हे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। कभी कभी हम थक जाते हैं ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब बोझ से और परिश्रम से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो पहला दिन आराम का था, 6 दिन काम के थे। जब परमेश्वर इजरायलियों को नई वाचा देता है तो उसमें एक आज्ञा देता है कि तुम मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना। वैसे ही जब आदम फेल हुआ, जब इजराइल फेल हुआ, अब परमेश्वर नए नियम में हमें कहता है कि हमारे लिए सबत का विश्राम अब भी बाकी है। आप जानते हो यीशु ने कहा, हे सब, मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, वो लोग विश्राम में नहीं आ पाए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु वो व्यक्ति है जो आपको कंप्लीटली पीस ऑफ माइंड दे सकता है और तुम्हें शांति दे सकता है। मनुष्य की पहली जरूरत पैसा नहीं है, ये हमारे चाचा, मामा, काका, अंकल, आंटी ने हमारा माइंड सेट किया है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं, ये सारा उन्होंने हमारा माइंड सेट किया है। मनुष्य की पहली जरूरत पैसा नहीं है, इंसान की पहली जरूरत है पीस ऑफ माइंड। आपके पास पीस हो। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा, यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और सब चेले इकट्ठे थे और यीशु के पास ऐसा बदन था जो दीवारों से पास हो जाता था, और यीशु अंदर गया और उसे सबको बोला तुम्हें पैसा मिले। Come on, पढ़ा आपने?
कितनी बहनें यहाँ पर मुझे बताइए, आपने पढ़ा कि यीशु जिंदा हुआ, अंदर गया और पहला शब्द कहा, तेरी सांस सुधरे? नो, उसने पहला शब्द कहा, शलोम, तुम्हें शांति मिले। आमीन। क्या कहा उसने तूफान को? शांत हो जा। जो उसके अंदर था वो बाहर आया, सब शांत हो गया। इंसान की पहली जरूरत शांति है। इसीलिए पौल को देखो, क्या वो अपने लेटर में ऐसा लिखता है, परमेश्वर पिता की ओर से मैं प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का क्या बोलता है? परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। वो पहली चीज कहता है, पीस बी विथ यू। जब जीसस पैदा भी नहीं हुआ था, तब स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं, मनुष्यों में जिनसे तू प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। कहिए अपने पास वाले को, आपको शांति मिले। चलो अपने बाजू वाले को कहो, शलोम। ये यीशु शांति का राजकुमार है। लेकिन भैया आपने बताया नहीं थकान निकलती कैसे? यस, यही आज का प्रचार है। आज परमेश्वर आपके अंदर से थकान को खींच के निकालेगा। आमीन। तो कितने लोग अपनी थकान देंगे प्रभु को? वो लेने आएगा, है ना? मिस मत करो आज। ओके, ब्रदर दिनेश ने आपको पहले ही बोला, जो सोए हैं जय मसीह की। तो 4-5 लोगों ने, मैंने सुना, मैं उधर बैठा था, 4-5 लोगों ने कहा जय मसीह की, तो सब उठ जाओ। हालेलुया। जो आंखें खोल के सोते हैं, जो बंद करके सोते हैं, दोनों उठो अभी। अपनी थकान को खुदावंत को दो आज। आमीन। आप सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। मुझे लग रहा है मैं पंजाब में हूं। पंजाब के लोग इतना ब्यूटीफुल हालेलुया बोलते हैं, इतना जोर से हालेलुया बोलते हैं, उनकी मीटिंग में कोई सो ही नहीं सकता। वो मस्त 5-5 मिनट में हालेलुया। मैं, अगर आप लोग बैठे रहो ना, हमारे बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, आप तो so amazing people. आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 5 अध्याय। ओपन विद मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5। जॉन चैप्टर 5। ब्रदर आप कोट करिए, आप लगाइए चैप्टर 5 का। सब अपना अपना बाइबल खोलिए, लेकिन अगर आप नहीं ला पाए हैं तो वहाँ प्रोजेक्टर है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, जॉन चैप्टर 5, उसका 5 और 6 पढ़ेंगे हम। मैं पहले 5 फिर 6। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। A certain man was there who had been sick for 38 years. Okay, अभी आगे ब्रदर। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आइए अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए अभी। प्लीज आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है, यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल बताती है उसका नाम अनंत काल का पिता,
और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और हमारा वो परमेश्वर है। उसके बहुत सारे नाम आइज़ाया ने प्रोक्लेम्स किए। वचन कहता है एक दिन इन भविष्यवाणियों को पूरा करने का समय आया जब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने मरियम से बात की। उससे कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और आनंद और जय तेरी हो। आप याद रखिए, जब यीशु आएगा तो आनंद और जय भी आएगी। आमेन। आप ओवरकमर बनेंगे। अगर वो आएगा तो आनंद भी आएगा, वो आएगा तो जय भी आएगी। आमेन। यस। और बाइबल बताती है, उससे पूरी डिटेल्स दी उसको कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और बहुत सारी बातें उसने कही। आप सभी जानते हैं कि उसे स्टार्टिंग से ही डे 1 से पवित्र कहा गया था। वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा। हमें पवित्र होना पड़ा, पर हमारा खुदा खुद पवित्र है। आमेन। और बाइबल बताती है, ये सारी बातें बोलने के बाद स्वर्गदूत चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ समझाना चाहता हूं आपको। जब यीशु पैदा हुआ, उसके पैदा होने के बाद बाइबल बताती है 8वें दिन उसका खतना हुआ। उसके बाद बाइबल बताती है वो अपने माँ बाप के वश में रहा। 30 साल के बाद वो यरदन नदी पे आया। जब वो यरदन नदी पे आया, उससे बपतिस्मा लिया और वहां से प्रभु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसने बीमारों को चंगा किया, बहुत सारी बातें। नए नियम में 37 मिरेकल्स, 37 चमत्कार जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। यूहन्ना कहता है एक एक करके लिखते तो ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समाती। आमेन। सोचो, इतना कुछ किया उसने, लेकिन कभी आपने सोचा है इतना कुछ प्रभु ने किया, लेकिन बाइबल सब कुछ मेंशन नहीं करती। आइए एक्टिव होके बैठिए। बाइबल सब कुछ आपको मेंशन नहीं करती। बाइबल बताती है अगर हम एक एक बात करके लिखते तो किताब पूरी दुनिया में नहीं समाती। लेकिन पवित्र आत्मा ने सर्टेन कुछ चीजें ली और रिकॉर्ड के तौर पर रखी जो इंसान के लिए जरूरी थी। आपको पता है पुराने नियम के अंदर कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई। इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ लड़ते थे, दाऊद गोलियत के साथ लड़ा, यहोशापात लड़ा। आप बिलीव कर सकते हो, हर लड़ाई जिसके बारे में आप पढ़ते हो, इट इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने कहा लोगों को लिखो। हर लड़ाई में कुछ सीखने के लिए, हर चीज। आपको लगता होगा ये क्या है? जब पवित्र आत्मा आपके लिए खोलेगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने हर चीज इसलिए लिखी है ताकि हम उसमें से कुछ सीखें। एक दिन मैं 5000 लोगों के लिए पढ़ रहा था जिन्हें प्रभु ने खाना खिलाया, और वहां पर लिखा है कि बचे हुए टुकड़े। आपको पता है लोगों ने क्या किया था? खाना खा के थोड़े थोड़े टुकड़े है ना से फेंक दिए थे। अब जैसे यीशु मसीह ने देखा कि इतना वेस्टेज जमा हो गया है, चेलों को बोलता है यहां आओ, सारा वेस्टेज इकट्ठा करो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा ने ये क्यों लिखा है? कचरे के बारे में लिखा है, मतलब खाके जो वेस्ट हो गया। यीशु बोलता है बचे हुए टुकड़े उठा लो। आपको पता है जो 12 टोकरियां भर गई थी ना, वो वही खाना था। मैं एक दिन ये पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा सोच तो कितनी चिंता करता है। हाँ, चिंता तो करता हूं। जरा सोच, बचे हुए टुकड़ों पर उसका इतना ध्यान है, तुझ पर कितना होगा? वाह लॉर्ड, आप सोचो, जो परमेश्वर उस चीज को भी जो वेस्ट कर दी गई है उसको भी इतना ध्यान से देख रहा है, जरा सोचो वो आप पे कितना ध्यान देता होगा। हालेलुया। Everything is inspired by the Holy Spirit. जो कुछ भी आप पढ़ते हो कुछ भी वेस्ट नहीं है। यीशु ने कहा एक मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप कुछ भी बगैर पूरा किए हुए नहीं टलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ओवरलुक कर दिया है, परमेश्वर मुझे देख नहीं रहे हैं,
मेरे भाई, मेरी बहन, आपके बाल भी गिने हुए हैं। डोंट फील यू आर ऑर्फन। अनाथों की तरह जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक बाप है, हम अनाथ नहीं हैं। और ये मत समझिएगा कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो उधर है ही नहीं। कभी कभी वो बोट में सोता है ताकि आप खुद भी कुछ सीखें। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर है तो मेरी सुद्धि क्यों नहीं लेता, मुझे विजिट क्यों नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, यीशु बोट में सोया था ना, कुछ कर रहा था, पर था तो सही। अगर वो कुछ नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। पता है यीशु ने क्या किया? जैसे चेलों ने तूफान को शांत किया, यीशु ने तूफान को शांत किया, यीशु ने क्या किया? उनको डांटा। हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों। मैंने कहा प्रभु अल्पविश्वास कैसे हुआ प्रभु? उन्होंने तो आपको जगाया ना, उनको फेथ था ना, आप कर सकते हो। अरे नहीं, मैं चाहता था ये खुद तूफान को शांत करें। आपको मैं सच कहता हूं, अगर चेले उधर खड़े होकर ये कहते ना, ये जो बोट में सोया है ना, इसके नाम से चुप हो जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, तूफान शांत हो जाता। आप जानते हैं ऐसा लिखा है कि उसने 72 डिसाइपल्स को अलग किया। क्या लिखा है पता है? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने उन्हें वहां वहां भेजा। यीशु चाहता था जो मैं करता हूं वो ये करें। इसलिए आप देखो, जब वो लोग आते हैं ना, कहते हैं प्रभु उनके पास खाना नहीं है, उसने क्या कहा? तुम दो, यू गिव देम। जब उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटी कम पड़ेगी, तब उसने कहा ठीक है बिठाओ, तुम नहीं बनाओगे ना, मैं बनाता हूं। वो चाहता था जो वो करता है वो आप करो। इसलिए उसने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। मैं सोच रहा था प्रभु आपने तूफान को डांटा, फिर इनको क्यों डांटा? अरे सिंपल, मैं सोया था। मेरे को तो प्रभु कभी मुझे लगता है प्रभु ऐसे कर रहा था। वो सोया था, आंखें खुली थी, देखता हूं ये लोग क्या करते। अरे देयर इज अ मिस्ट्री। जब पवित्र आत्मा आपके लिए वचन खोलेगा ना, आपका पुराना बाइबल आपके लिए नया हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर ओल्ड बाइबल, आपका ओल्ड बाइबल, फटा हुआ बाइबल, आपको लगेगा ये तो ब्रांड न्यू है। पढ़ा है आपने कभी? जहां जहां वो जाना चाहता था उसने वहां वहां चेलों को भेजा। क्यों? ताकि जो वो करता है वो भी करें। इसलिए उसने कहा खाना तुम खिलाओ, तूफान तुम शांत करो। अरे कब सीखेंगे? जब आप ऐसा कहते हो ना, अभी तो जाने दे, बाद में देखेंगे। नो, दिस इज अ राइट टाइम टू लर्न।